प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक बार एक शिकारी जंगल के अंदर शिकार के लिए निकल पड़ा था। बड़ी मेहनत से उसने अपने जाल के अंदर एक बाज पक्षी को पकड़ लिया। बड़ा खुश हुआ, आज तो बाज आ गया है और इसको बाजार में बेचकर अच्छे दाम मिलेंगे। बाज को लेकर वो नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बाज ने कहा कि हे शिकारी भाई, तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो? शिकारी ने कहा कि कहां क्या लेके जा रहा हूं, तुम्हें नगर में लेके जाऊंगा और बेच दूंगा, तुम्हारे अच्छे दाम मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से आज तुम फंसे हो मेरे जाल में। बाज चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बाज ने कहा कि देखो, आज तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि जो जन्मा है वो मरने वाला है। पर मैं इतने जल्दी मर जाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था। पर कोई बात नहीं, जाते जाते दो नसीहत मैं तुम्हें देके जाना चाहता हूं। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? मेरी अंतिम इच्छा है ये कि मेरे जीवन का जो अनुभव है मैं किसी न किसी अच्छे आदमी को देके जाऊं। और अब तो मुझे अच्छा आदमी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम तो मुझे बेच दोगे और क्या पता जो खरीदेगा वो मेरे को मार के खा जाएगा। कम से कम तुम मुझे मार के खाने वाले तो नहीं हो, इसलिए तुमसे अच्छा इस समय में कोई नहीं है। शिकारी ने कहा ठीक है, चलो बताओ कौन सी दो बातें हैं, कौन सी दो नसीहत है जो मेरे हमेशा काम आएगी। पहली बात, किसी की भी बातों का बिना प्रमाण, बिना सोचे समझे उसकी बातों पर विश्वास मत करना। बिना प्रमाण के, बिना सोचे समझे किसी भी बात के ऊपर किसी का विश्वास मत करना, ठीक है? नंबर 2, यदि तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए, तुम्हारे साथ बुरा हो जाए, तो उसका कभी भी शोक मत करना, दुख मत करना, क्योंकि तुम्हारे दुख करने से जो घटना घटित हो चुकी है वो सही होने वाली नहीं है। उसने कहा ठीक है। शिकारी चले जा रहा था। थोड़े समय के बाद में वो बाज पक्षी ने शिकारी से कहा, यदि तुम रातों रात अमीर बन जाओ तो कैसा रहेगा? शिकारी ने कहा, भाई क्यों व्यर्थ की बकबक, और दिन में ही तो सपने दिखा रहा है, भला ऐसे संभव है क्या? हाँ है, क्योंकि एक बार एक नगर के राजा के महल के पास एक चमकीला हीरा मैंने देखा था और मैंने उसे उठाकर एक ऐसे स्थान पर छुपा दिया है जो कि अनमोल है। वो यदि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे अचानक याद आया, अच्छा क्या वो हीरा तुम मुझे दे सकते हो? दे सकता हूं। मैंने जहां पर छुपाया मैं वहां से फटक से उठाकर लेके आता हूं। शिकारी ने बिना सोचे समझे उस बाज को आजाद कर दिया कि जाओ फटाफट लेके आओ। बाज जैसे ही शिकारी के हाथों से छूटा, एक ऊंची डाली के ऊपर जाकर बैठ गया और कहने लगा, तुमने अभी मेरी जो 2 बातें सुनी भूल गए क्या? मैंने सबसे पहले बात कही थी, किसी की भी बातों को बिना प्रमाण के, बिना सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास मत करना। मेरे पास हीरा है, तुम्हें क्या पता? वो तो मैंने मेरी जान छुड़ाने के लिए ऐसे ही बोल दिया, कुछ प्रमाण दिया तुम्हें? इतना सुनना ही था। शिकारी
निढाल होकर बैठ गया। हाथ में आया हुआ बाज अब चला गया। अरे तुम तो दूसरी बात भी भूल गए। तुम्हें अभी अभी कहा था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए, तुम्हें तकलीफ हो, ऐसी कुछ बात हो जाए तो उसका शोक मत करना, उसको जानकर, उसको समझकर, वो याद करके दुखी मत होना। तुम तो दुखी हो गए। आगे के भविष्य के बारे में सोचो, जो हो गया सो हो गया। इतना कहकर बाज वहां से उड़ गया। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर भी कई प्रसंग ऐसे आते हैं, हम बिना सोचे समझे किसी की भी बातों के अंदर आ जाते हैं। मुफ्त की रेवड़ी का नाम सुनते ही हम लालायित हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, हमें तो बिजली भी फ्री मिलने वाली, पानी भी फ्री मिलने वाला है। पर दोस्तों, उसका परिणाम क्या होगा ये हम नहीं जानते। बहुत जल्द श्रीलंका का उदाहरण हमारी आंखों के सामने आ चुका है। हम हमारी सोने की चिड़िया भारत को ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम मेहनत, पुरुषार्थ और उद्यम करने वाले लोगों में से हैं। और दूसरी बात, यदि हमारे जीवन के अंदर कोई तकलीफ आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई संकट की घड़ी आ जाए, तो दोस्तों घबराओ मत। ये दिन नहीं रहे, वे दिन नहीं रहे, सब दिन रहत न एक समाना। वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, और आज ये दिन है तो ये दिन भी एक दिन चले जाएंगे। हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें समभाव रखना है, कर्मठ योगी की तरह। यदि हमने ये दोनों बातें जीवन में उतार ली, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।